Communication is not just a skill. It's a basic need to survive in today's world. Yes my dear friend, आज के टाइम पे कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है. अगर आपको पर्सनल फील्ड में और प्रोफेशनल फील्ड दोनों जगह पे एक्सेल करना है, दोनों जगह पे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, दोनों जगह पे अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कम्युनिकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम अच्छा कम्युनिकेटर बनने की पूरी कोशिश करते हैं, बट फिर भी हमारी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पे गलत हो जाती है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, वही पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ हमारी कम्युनिकेशन गलत हो जाती है और उनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करूंगा जहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन रॉन्ग होती है, और साथ ही साथ मैं हर पॉइंट का आपको सॉल्यूशन भी देता जाऊंगा कि कैसे हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए. क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन आज के टाइम पे सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि बेसिक नीड है, और ये नीड आपकी भी है. आपको भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल कि कहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाती है इज दैट थॉट डज नॉट मीन सेड. प्लीज लिसन केयरफुली दैट थॉट डज नॉट मीन सेड. बहुत सारे लोगों की आदत होती है बस बोलते जाना विदाउट एनी क्लियरिटी, विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट दे आर सेइंग इज करेक्ट और नॉट, विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट दे आर सेइंग इज क्लियर और नॉट. ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है वही चीज़ें आप बोल रहे हो. जब हम बोलते हैं तो हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है. बस हम बोलते चले जाते हैं एंड सामने वाले तक वो बातें क्लियरिटी में पहुंचती ही नहीं है. तो इसलिए जब भी हम बोले हम लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजेस लेने चाहिए. पॉजेस क्यों लेने चाहिए? जिससे कि हम लोगों को इतना टाइम मिल जाए अपने माइंड को सुनने का, अपने माइंड को समझने का, और हम सामने वाले को वही बातें बोल पाए जो हम रियलिटी में उसको बोलना चाहते हैं. द सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पे क्या करनी चाहिए, जब भी हम किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तो हमें क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ें उनके साथ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्या चीज़ें उनके साथ हम शेयर करने वाले हैं. हमारे थॉट्स की क्लियरिटी हमें होनी चाहिए, और सारा कुछ एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि हम लोगों को ऐसे बात शुरू करनी है और हमें यहाँ पे बात आके ख़त्म करनी है. तो पहली चीज़ क्या, आपको पॉजेस लेनी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में, जिससे कि आप अपने माइंड को समझ पाए और वही चीज़ें आगे एक्सप्रेस कर पाए. दूसरा क्या, आपको थॉट्स की क्लियरिटी होनी चाहिए. तीसरा क्या, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले को क्या समझाना चाहते हैं. अगर आप ही खुद इस चीज़ से क्लियर नहीं होंगे कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, आप सामने वाले को किस कंक्लूजन पे लेके आना चाहते हैं, तो भी आपकी कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाएगी. तो थॉट जो आपके माइंड में चल रहे हैं इसका मतलब यही नहीं है कि आपने सामने वाले से वही कह दिया. कई बार हो जाता है कि हमारे माइंड में कुछ चलता है और हम कह कुछ देते हैं. बट इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया आपको क्या करने हैं. आपको पॉजेस लेने चाहिए. दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, आपके पास अपनी खुद की क्लियरिटी होनी चाहिए थॉट्स की. तीसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पता होना चाहिए कि मेरे को अपने सामने वाले लिसनर को किस कंक्लूजन पे लेके आना है. इन तीन चीज़ों को अप्लाई करके आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो दूसरे से आप कह सकते हैं. वैसे कि वैसे ही आप अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकंड, कहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन रॉन्ग जाती है, सैड डज नॉट मीन हर्ट. पहला मैंने बोला थॉट डज नॉट मीन सैड, कि जैसा आपने सोचा जरूरी नहीं है कि वैसा ही आपने बोला. अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, सैड डज नॉट मीन हर्ट. ये भी जरूरी नहीं है कि जैसा आपने बोला वैसा ही सामने वाला सुनेगा. ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है. हो सकता है वहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर हो जिसकी नॉइस की वजह से उस सामने वाले को आपकी बात सुनाई ना दे रही हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज उनको समझ ना आ रही हो सकता है कि आपकी बात इंटरेस्टेड ना हो तो वो सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही ना हो. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ें आपने बोली हैं वो सामने वाले को सुनाई दी हैं. अगर आपको इस चीज़ की क्लियरिटी करनी है कि जो भी आपने बोला वो सामने वाले को सुनाई दिया हो, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप दोनों एक ऐसे एनवायरनमेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं जहाँ बाहर की बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है. आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो ना ही बहुत ज़्यादा स्पीड में है ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है. आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो दोनों के बीच की एक कॉमन लैंग्वेज है. आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी बातें आप बोल रहे हैं वो सामने वाले के लिए भी वैल्यूएबल है और सामने वाले को इंटरेस्ट भी आएगा इन बातों
में, तो फिर आपके अंदर एक पॉइंट कुछ परसेंटेजेस ये श्योरिटी आ सकती है कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला सुन लेगा। तो सेकंड, हमारी कम्युनिकेशन कहाँ रॉन्ग जाती है कि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैंने बोला वो सामने वाले ने सुन लिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला सुने ही सुने। सो दो चीजें मैंने आपके साथ अभी तक शेयर की कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही आप बोलें। दूसरी, मैंने आपके साथ शेयर किया ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वही सामने वाला सुने। अब तीसरी चीज क्या आती है, थर्ड थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला सुन रहा है वो उस चीज को समझ रहा है। ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपने अपनी बातों में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी है और उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से उस सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते थे। आपके थॉट्स के अंदर क्लियरिटी नहीं थी तो सामने वाले को समझ नहीं आया। उसने सुना तो पूरा ध्यान से पूरा सुना, बट उसको समझ नहीं आया। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स बातें लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, यू कैन यूज विजुअल्स। विजुअल्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, हम वीडियोस का यूज कर सकते हैं, हम डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स थिंग्स उनको समझाना चाहते हैं तो आप कॉपी एंड पेन का यूज कर सकते हैं, उनको ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके उनको समझा सकते हैं। एंड कीप रिमेंबर वन पॉइंट ऑलवेज कि जब आपकी बात खत्म हो रही है तो आप उनसे जरूर पूछ भी रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जिससे कि उनकी आपको कंफर्मेशन भी मिले कि वो भी सेम पेज पे हैं जिस पेज पे आप हो, वो भी वही समझ रहे हैं जो आप उन्हें समझाना चाह रहे हो। अगर यहाँ पे भी मैंने आपको सॉल्यूशंस दी कि अगर आप विजुअल्स का यूज करेंगे, आप उनको ज़्यादा पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन देंगे, आप उनको ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू इमेजेस, थ्रू वीडियोस और थ्रू पेन एंड पेपर, तो वो आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। एंड एट द एंड आपको उनसे कंफर्मेशन भी लेनी है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एंड एट द लास्ट, द फोर्थ पॉइंट इज, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस चीज को वो समझ चुके हैं वो उस चीज के साथ एग्री करेंगे ही करेंगे। सो 4 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। पहली कौन सी कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपके माइंड में है वही आप रिप्रेजेंट करें। जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी जरूरी नहीं है कि सामने वाला वही सुन रहा है। जो सामने वाला सुन रहा है ये जरूरी नहीं है कि उसको समझ आ रहा है, और जो उसको समझ आ रहा है ये भी जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ एग्री करता है। तो फोर्थ पॉइंट का सोल्यूशन क्या हो सकता है कि अगर वो पर्सन एग्री नहीं कर रहा है या कर रहा है तो आपको इस चीज का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, आपसे अगेन एक ओपन क्वेश्चन पूछ के, आर यू एग्री विद दिस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अगर आपको वो सामने वाला पर्सन बोलता है यस, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व हिज बॉडी लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि हम लोग जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यस बोल देते हैं, बट हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सब कुछ रिप्रेजेंट करती है। उस बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से हमें सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सामने वाला पर्सन रियलिटी में एग्री है या नहीं है। और मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कई बार सामने वाला पर्सन जस्ट नॉर्मली बोल देता है यस, तो आपको ये पता लगाना है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसने किस तरह की टोन यूज करी है, उसने किस तरह की वॉइस यूज करी है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे जब वो यस बोल रहा था। तो इज एवरीथिंग इज ओके, अगर सब कुछ ओके है दैट मीन्स वो आपकी बात पे एग्री है और आपकी कम्युनिकेशन कहीं रॉन्ग नहीं हुई। आपने जो सोचा वो आपने बोला, आपने जो वो बोला वो सामने वाले ने सुना, जो उसने सुना उसको वो समझ भी आया और समझने के बाद उसने उस चीज के लिए एग्री भी किया। तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन कहीं पे भी रॉन्ग नहीं हुई, बट आपको इस चीज की कंफर्मेशन हर पॉइंट पे लेते हुए चलनी है। मैंने हर पॉइंट में डिस्कस किया है कि हर पॉइंट के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पॉजेस लेने हैं, थॉट्स की क्लियरिटी रखनी है, सामने वाले को सुनने के लिए कि वो सामने वाला सुने उसके लिए कोई फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। आप धीरे बोले, सामने वाले को समझ आ रहा है उसके लिए आप एक ओपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, एंड लास्ट में वो एग्री करता है इसके लिए भी आप एक ओपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डू यू रियली एग्री विद माय पॉइंट। सो इन तरीके से अगर आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगी और आपके पूरे थॉट सामने वाले तक पहुंच जाएंगे और आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। सो मस्ट अप्लाई दीज 4 पॉइंट्स इफ यू वांट दैट योर कम्युनिकेशन शुड नॉट गो रॉन्ग। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।